बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 19 अगस्त है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है और आज की इस वीडियो में हम ज़रा बात करेंगे मग़विया जो बच्ची है अली काज़मी साहब की, उसके हवाले से और स्पेशली जो ज़हीर गैंग है उनकी तरफ से किए गए दावे के हवाले से। कल एक आर्डर आया था कोर्ट का और उस आर्डर को पहले तो इन्होंने गलत आपको बताया और फिर उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी, शादियाने खुशी के जो है वो गाने और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ था थंबनेल्स के ऊपर। और एक वीडियो में या दो वीडियोस में ये बताया गया था कि जो ज़हीर है उसको जो मग़विया बच्ची है उससे मुलाकात का परवाना मिल गया है। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा इस मामले को तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं। क्या ज़हीर की मग़विया बच्ची से मुलाकात हो गई है? क्या कल आने वाले कल में ज़हीर की मग़विया बच्ची से मुलाकात हो सकती है? और क्या इन लोगों के लिए अब मग़विया बच्ची से मिलना आसान हो गया है? जज साहब ने एक कॉन्सेंट भी बच्ची से मंगवा के रखी हुई थी जब ये पिटीशन लगी हुई थी, तो उसमें बच्ची ने क्या बताया था, थोड़ा इस हवाले से भी बात करेंगे। और उसके अलावा जो है ये कितने जो दावे किए गए इनमें हकीकत क्या है, ये सारा मामला आज आपके सामने रखूँगा। क्योंकि देखें आप लोग ज़्यादा वीडियोज़ मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन कराने के लिए इसलिए भी बनानी पड़ती हैं कि आप लोग जब कोई कन्फ्यूजिंग चीज़ देखते हैं तो आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, मुझे मैसेज कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे भी और मेरे व्हाट्सएप पे भी कि जी इस हवाले से वीडियो बना के ज़रा क्लियर करें कि ये लोग क्यों कह रहे हैं। तो इस हवाले से जो है आज मैं आपको ज़रा थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो ये मामला है कि जी मग़विया बच्ची से मुलाकात वाला, देखिए जिब्रान नासिर साहब ने अली काज़मी साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दी थी। उस दरख्वास्त में जिब्रान नासिर साहब ने 2-3 चीज़ें जो अहम थी जिनके हवाले से बात की थी, जिसका कल आर्डर आया था। उसमें जिब्रान नासिर साहब ने एक तो ये कहा था कि जी तफ्तीश के ऊपर जो है उन्होंने सवालात उठाए थे। एक ये था कि जी जो है वो बच्ची से मुलाकात ना करने दी जाए। ये जो दरख्वास्तें थी इनके ऊपर समाअत हुई और कोर्ट का मैं आर्डर आपको पढ़ के सुना देता हूँ, मेरे पास मौजूद है। इसमें कोर्ट लिखता है 18/8/2022 का आर्डर है, इन दिस पिटीशन मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन चलान्ड बिफोर द कंसर्न ट्रायल कोर्ट एंड द पिटिशनर हैज़ अल्टरनेट रेमेडी बिफोर द लर्नड ट्रायल कोर्ट एंड एज सच दिस पिटीशन इज़ नॉट मेंटेनेबल in the constitutional jurisdiction of the court which is hereby disposed of along with pending applications। ये सारा मामला है, कोई मुस्तरद नहीं हुई। इसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि क्योंकि ये मामला चालान पेश कर दिया गया है, चालान हो गया ट्रायल कोर्ट में और जो है एक जो पिटिशनर ने जो यहाँ पे पिटीशन दी थी अब उसके पास एक अल्टरनेट रेमेडी मौजूद है, मतलब वो चालान जो पेश कर दिया गया है और ट्रायल कोर्ट में ये मामला है, तो इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है और इसको अब इसके ऊपर ये खुश हो गए। इन्होंने कहा कि जी मुलाकात का परवाना मिल गया और ये हो गया तो कर ले मुलाकात, आज कर लेते कल कर लेते। मसला ये नहीं है, मामला ये नहीं है। इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अब ख़त्म हो गई जहाँ पे ये पिटीशन थी या ये मिल सकते थे। अब ये है कि अब इनको देनी पड़ेगी एक नई दरख्वास्त कि जी बच्ची से मुलाकात करनी। अब बच्ची से मुलाकात करने के लिए जब ये नई दरख्वास्त देंगे तो उसमें क्या होगा वो भी आपको बता देता हूँ। किसी वकील से बेशक, क्योंकि इनको थोड़ा सा मसला है, एक तो ये बड़ी जल्दी खुशी मना लेते हैं, बाद में पता चलता है क्योंकि रिपोर्ट वहाँ से जो हुआ होता है वो मेरा ख्याल से या इनको सही नहीं बताते या सही वो बताते हैं, तो ये अपनी ख्वाहिश के तौर पे वो ख़बर बना लेते हैं। तो मामला ये अब ये नई दरख्वास्त एक देंगे। अब नई दरख्वास्त जब ये देंगे तो उसमें फिर दलाइल होंगे। दलाइल में पहले तो इन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अब चालान पेश हो गया और चालान में लगी हुई दफ़ात, बच्ची माइनर है, ये कहेंगे नहीं माइनर है, तो ये प्रूव करेंगे कि बच्ची माइनर नहीं है। दूसरा, बच्ची अगवा हुई है नहीं अगवा हुई है, बच्ची के साथ जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली दरख्वास्त वो भी लग गई है दफ़ा, उसके ऊपर भी दलाइल होंगे। और उसके बाद जो है ये जाकर जब ये दलाइल मेरिट के ऊपर होंगे और कोर्ट सुनेगी, क्योंकि अब जो भी दरख्वास्त जाएगी मुलाकात की तो जिब्रान नासिर साहब वगैरह ज़ाहिर बात है जो अली काज़मी साहब के वकला हैं वो उसको ज़ाहिर है वो उसको मुखालफत करेंगे उसकी, जैसे वो पहले कह रहे हैं कि जी नहीं मुलाकात होनी चाहिए, ये मुल्ज़िम है और बच्ची गवाह है इस मामले में, तो ये इन्फ्लुएंस हो सकता है उस बच्ची के ऊपर, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं मुलाकात हो सकती। अब इन लोगों ने ये चीज़ें पहले प्रूव करनी होंगी और उसके बाद दलाइल होंगे और दलाइल के बाद अदालत फ़ैसला करेगी कि मिलने देना है या नहीं मिलने देना है। तो अब एक तरफ ये मामला है
और दूसरी तरफ अब इनको पता नहीं किसने कह दिया था कि जी बस परवाना मिल गया है, और मतलब ये तो चाहिए तो ये था कि कल जो ये आर्डर आया, ये तो वहाँ कराची में आज़ाद घूम रहे हैं, इनके ऊपर तो बस ये तो पुलिस सिक्योरिटी है, तो मतलब प्रोटोकॉल में है ये लोग। इनको तो चाहिए था 2-3 पुलिस की गाड़ियाँ साथ लेते, सीधे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो चले जाते, जाके मुलाकात कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ आप लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए आपने, वो कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला मामला है, अपने आप को एंगलिंग करके आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए अपने आप को, शायद मुझे लगता है ये अपने आप को तसल्ली भी देते हैं साथ कि नहीं 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 ऐसा नहीं है, हम जो कह रहे हैं वही ठीक है। तो असल मामला ये है, अब ये इतना आसान काम नहीं है, और ये माइनर से मुलाकात करना, और फिर स्पेशली जो चाइल्ड मैरिज का, जिसके साथ चाइल्ड मैरिज का एक्ट हुआ हो, उसके साथ ऐसे बंदे को मुलाकात करने देना जिसने ये एक्ट किया हो, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो अब ये वाला मामला नहीं है कि ये जाएंगे और मुलाकात कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, मुझे ये पता चला है, मुझे वकला ने बताया कि जी कॉन्सेंट जो है वो जज साहब ने बच्ची की मंगवा ली थी, और जो है वो कॉन्सेंट शायद जज साहब के पास पहुंच भी गई थी। अब उसमें बच्ची ने क्या कुछ बताया है मगविया ने, वो सीधी सी बात है मंजर आम पे नहीं आया। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ, मतलब मैं, क्योंकि कॉन्सेंट जो है उसमें यही होता है कि बच्ची से पूछा गया है, पूछा जाता है कि जी आपसे फ़लाँ शख्स मिलना चाहता है, तो क्या आप उससे मुलाकात के लिए राज़ी हैं, आप उससे मुलाकात करना चाहती हैं। तो इसके जवाब में, क्योंकि ये मुझे पता है कि जी कॉन्सेंट आ गई थी, बट ये है कि उस कॉन्सेंट में क्या था ये अभी तक पता नहीं चला। इनके बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर्स हैं जो वहाँ जाते भी हैं, उनको सारा पता भी होता है। मेरा ख़्याल से कॉन्सेंट का उनको पता चल जाएगा कि वो क्या है। लेकिन मेरे जितने रिपोर्टर दोस्त थे या वकला दोस्त जितने भी हैं, उनसे मेरी बात उन्होंने कहा जी कॉन्सेंट के हवाले से ख़बर है, लेकिन ये कहीं नहीं आइडिया कि बच्ची ने उस कॉन्सेंट में क्या कहा है। बहरहाल जो कुछ भी कहा है बच्ची, जो कुछ भी कहा है, बच्ची के माइनर होने के हवाले से जो बयान है उसकी अहमियत ये दफ़ात लगने के बाद, और स्पेशली माइनर डिक्लेयर होने के बाद, और फिर उसके बाद अगवा, रेप, ये सारी दफ़ात लगने के बाद, वो भी क्वेश्चनेबल हैं। वो भी अब, क्योंकि ज़ाहिर है सारी चीज़ें प्रोसेस के तहत चल रही हैं और सारा मामला एक फ़ैक्ट्स के ऊपर और कानून के तकाज़ों के मुताबिक चल रहा है, तो इस वजह से ये चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं हैं। ये वो हक़ाइक़ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो दावे हैं इन लोगों के जो उन्होंने कल से किए हुए थे। और मैंने आपको इसीलिए कि जी अब तो मुलाकात हो जानी चाहिए थी, मैं भी आज, क्योंकि मुझे पता था ये मुलाकात नहीं होगी, लेकिन ज़ाहिर है इन्होंने लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, गलत वो करने के लिए, तो मैं भी इंतज़ार में हूँ कि अगले 10-15 दिनों में ये भी मुलाकात कर लें। देखते हैं, क्योंकि कानून जो है वो कानून के मुताबिक ही सारा कुछ होता है। ये नहीं होता कि किसी की ख्वाहिश हो और उसके मुताबिक फ़ैसले हो जाएं और उसके मुताबिक चीज़ें चलना शुरू कर दें। ना हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक और ना किसी और की ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो कानून, ज़ाब्ते और इन चीज़ों के तहत चलती होती हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी बातें की जाएँ वो सिर्फ बातें ही होती हैं। बहरहाल ये सारा मामला था, कोर्ट का आर्डर मैंने आपके सामने रख दिया, कोई डिस्पोज्ड ऑफ नहीं, कोई मुस्तरद नहीं हुई थी अली काज़मी साहब की दरख्वास्त, कुछ भी नहीं हुआ था। महज इसलिए कि ये मामला चालान हो गया है और ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि आपके पास वो फोरम भी मौजूद है अल्टरनेट के तौर पे, तो अगर कोई मामला है तो आप लोग वहाँ जाएँ। तो बहरहाल जी अब ये वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके दरख्वास्त देंगे, दरख्वास्त के बाद दलाइल होंगे, दलाइल के बाद अगर इजाज़त मिल गई तो मुलाकात कर लेंगे, नहीं मिली तो फिर ज़ाहिर है जो इनकी ख्वाहिशात हैं, जो इनकी ख़बरें हैं, वो सारी पहले की तरह, हमेशा की तरह झूठी साबित होंगी। बहरहाल जी इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद इस हवाले से भी और कुछ और भी जो केसेस हैं उनके हवाले से बात होगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किस वीडियो तक ले इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। बस अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।